यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हमसा होगा। ऐसे बहुत लोग हुए जिन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ रिसर्च की, और उन रिसर्च के बलबूते पर हम अपनी ज़िंदगी को आसानी से जी रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगी में उन रिसर्च का फ़ायदा उठा रहे हैं। वैसे ही एक इंसान जिसे ज़्यादा फेम नहीं मिला, जिसे ज़्यादा लोगों ने नहीं पहचाना, जिसे ज़्यादा लोगों ने नहीं सुना, क्यों नहीं सुना इसके बारे में भी जानेंगे। उनका नाम था जे कृष्णमूर्ति। क्योंकि पर्सनली अगर मैं देखूँ तो मेरी लाइफ में उनका इम्पैक्ट है। क्योंकि मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए, मैंने जानने की कोशिश की, मैंने सद्गुरु का इनर इंजीनियरिंग किया। अभी मैंने विपासना की। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्होंने जो मेथड सिखाई वो इफ़ेक्टिव नहीं है। वो बहुत सेल्फ हेल्पिंग है, बहुत इम्प्रूव करती है, बहुत आपको सिखाती है। मैंने ओशो को भी बहुत सुना, उनको पढ़ने की कोशिश की, उनकी किताबों को सुनने की, उनको समझने की कोशिश की। परंतु इन सब से जाकर मुझे आखिर में जे कृष्णमूर्ति की फ़िलॉसफ़ी बहुत आंसरिंग लगती है। बहुत हर चीज़ को, हर कन्फ्यूजन को, मेरे हर सवाल के आंसर को वो फ़िलॉसफ़ी क्लियर कर देती है। वो मुझे हेल्प करती है कि मैं उनको अंडरस्टैंड करूँ और हाउ डज दिस यूनिवर्स वर्क, what is love, what is me, what is myself, what is conditioning, what is right, what is wrong, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए उनकी बहुत हेल्प हुई। तो मेरा एक ये वीडियो पर्सनल होने वाला है, क्योंकि एक मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि मुझे जिस इंसान ने मेरे लगभग हर क्वेश्चन का आंसर दिया, हर प्रश्न का उत्तर दिया, उनके बारे में थोड़ी सी बातें करूँ। तो नमस्कार। आज हम जे कृष्णमूर्ति को आप क्यों नहीं जानते। एक इंसान जो सीधा साधा, सादे कपड़े, कुछ घड़ी नहीं, कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं, कुछ कम्युनिटी नहीं, सीधे सादे से आता था। वो लकड़ी के कुर्सी पर बैठता था, उसमें गद्दा भी नहीं था, लकड़ी पे कुर्सी पे जाकर बैठता था और बातें करता था। और वो कहता था आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ यू, आई वॉन्ट टू बी विथ यू, आई वॉन्ट टू ग्रो विथ यू, आई वॉन्ट टू रीच टू ट्रूथ विथ यू। वो ये नहीं कहता था कि आई एम टीचर, आई एम फिलोसोफर, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग दैट यू हैव टू फॉलो एंड यू विल कम टू दैट थिंग। ऐसे बहुत इंडिया में मैं इसे कहता हूँ कि इंडिया में स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा धंधा है। इंडिया में इंडिया इज़ हब ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इंडिया को कंट्री ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, और ये सत्य भी है। यहाँ पे बहुत महान लोग हुए, उनमें से एक थे जे कृष्णमूर्ति। तो यहाँ पे इस चीज़ का धंधा बनाया जाता है। ऑब्वियसली आप इतने अंधे नहीं हो कि आप इसे नहीं देख सकते हो। तो उनके पास ये मौका भी था कि वो आकर कह सकते थे कि आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग, आई एम गोइंग टू गिव यू ट्रूथ एंड यू गिव मी मनी, यू गिव मी फेम, यू गिव मी रिस्पेक्ट। बट वो इंसान आता था, बैठता था, सिंपली बातें करना, समझना, टुगेदरली वी आर गोइंग टूवर्ड समथिंग, टुगेदरली कम्युनिकेशन, इस बात को वो करते थे, वो कहते थे। मेरी उनसे मुलाकात कब हुई, मैं उनको कब जानने लगा, मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे कब और कैसे मिले। मैं जब 10th में था तब मुझे MSCIT करने के लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे भेजा। मैं MSCIT करता था, तब यूट्यूब नया इंट्रोड्यूस हुआ था मेरे लिए। तब मैं संदीप माहेश्वरी को पढ़ने लगा, और उस समय मेरा माइंड क्यूरियस था जानने के लिए कि व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ मी, व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी, व्हाट गीता सेज, व्हाट कुरान सेज, व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज़। ऐसे बहुत क्वेश्चन थे। व्हाट इज़ मोटिवेशन, व्हाट इज़ इंस्पिरेशन, कैसे ज़िंदगी को लीड करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। तब मुझे पहली बार मिले संदीप माहेश्वरी को, मैंने पढ़ा, सुना, उनके मोटिवेशनल वीडियो सुने, उनसे इंट्रोड्यूस हुआ।
पर मुझे वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं लगे, वो मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे ऐसा मुझे नहीं लगा। मैं आगे बढ़ा, मैंने ओशो को पढ़ा, ओशो को बहुत पढ़ा, बहुत सुना, बहुत जानने की कोशिश की, बहुत घंटों घंटों तक उनको सुनता था, घंटों घंटों तक फॉलो करता था, उनकी जो बताते हैं उनको फॉलो करता था कि ऐसा करने चाहिए तो ठीक है, मैं वैसा करता था। पर लगभग, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे क्योंकि ये वीडियो पर्सनल होने वाला है, मैं लगभग 1 साल तक मैंने ओशो को पढ़ा। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, ही इज़ द ग्रेटेस्ट स्पीकर। उनके जैसा स्पीकर आज तक नहीं हुआ और होगा नहीं पता नहीं, पर उनके जैसी जो स्पीकिंग की शैली है, बात करने का तरीका उनके पास जो है, कमाल, दीवाने हो जाते हैं लोग। मैं भी दीवाना हो गया था उस टाइम पे। पर वो मुझे लगता है कि ज़िंदगी जीने के लिए आपको डेस्टिनी के बारे में जानना है, आपको एंटरटेनमेंट के बारे में जानना है, आपको माइंड के स्टिमुलेशन के बारे में जानना है। ह्यूमन ब्रेन वांट एंटरटेनमेंट। आपको अगर तार्किक बौद्धिक चीज़ें जाननी है तो आपको ओशो बहुत हेल्प करेंगे। आपको हर फिलॉसफी के बारे में जानना है तो ओशो आपको हेल्प करेंगे, बताएंगे कि इनकी ये ऐसी फिलॉसफी है, इनकी ये फिलॉसफी है। फिर मैंने जय कृष्ण, पहले मैंने संदीप माहेश्वरी को पढ़ा, फिर मैं ओशो को पढ़ा, फिर मैं रमन महर्षि के बारे में जानने लगा, कुछ किताबों के बारे में जानने लगा। पर मुझे उसी समय ओशो जय कृष्ण मूर्ति को क्रिटिसाइज करते हुए मुझे एक वीडियो मिला और मैंने उसे सुना। तो मुझे लगा कि ये कौन सा इंसान है जो सीधा साधा है, सिंपल है, जो आता है, कुर्सी पर बैठता है, कम्युनिकेशन करता है, बोलता है कि आई एम नॉट टीचर, आई एम नॉट फिलोसोफर, आई एम जस्ट वन ऑफ यू एंड वी विल टुगेदरली फाइंड ट्रुथ। जो कहता है कि देयर इज़ नो पाथ टू ट्रुथ। क्योंकि मैं जब से बड़ा हुआ हूँ तब से मैं देखता हूँ कि हर लोग कहते हैं कि फॉलो दिस रिलीजन, फॉलो दिस मेथड, फॉलो दिस प्रोसेस एंड यू विल रीच टू ट्रूथ। पर वो कहते हैं कि ट्रूथ इज लाइक वाटर, इट इज़ फ्लोइंग, it is not taking rest, it is flowing, it is not in the mind। ये आपकी ब्रेन के कैपेसिटी के अंदर आप ट्रुथ को नहीं जान सकते, आप सत्य को नहीं जान सकते। क्योंकि मैं जो कहता हूँ, मैंने जो पहले भी बात की है, मैं जब कहता हूँ कि ट्रुथ इज वी कांट अंडरस्टैंड ट्रुथ बाय आवर ब्रेन, तो आप कहेंगे ब्रेन से कैसे नहीं जान सकते आप ट्रुथ को। तो मैं कहूँगा आप ट्रुथ को चेतना से जान सकते हो। वो मुझे जय कृष्ण मूर्ति ने बताया, चेतना, अवेयरनेस, बिकॉज दिस ब्रेन इज स्टोरेज। यहाँ पे पूरा जो नॉलेज है, जो ऑक्यूपेशन है, जो कंडीशनिंग है, इस ब्रेन में स्टोर की गई है और उससे हम सिर्फ इमेजिनेशन कर सकते हैं, उससे हम सिर्फ पास्ट को देख सकते हैं, उस दिमाग से हम सिर्फ फ्यूचर बना सकते हैं कि व्हाट कैन बी द फ्यूचर, उससे हम होप ले सकते कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हुआ था, ये बुरा हुआ, ये अच्छा हुआ। पर अगर आपको सत्य में जीना है, अगर आपको प्रेजेंस में जीना है, तो आपको अवेयरनेस में रहना पड़ेगा, जिसे विपासना में कहते हैं चेतना। You have to be aware at that we have to in every मुझे बहुत सेल्फ हेल्पिंग कंटेंट में, फिलोसॉफी में, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने विपासना भी किया। उसमें भी मुझे कंक्लूजन वही तक आया जहाँ जय कृष्ण मूर्ति कहते हैं। मैंने इनर इंजीनियरिंग किया, उसमें भी कंक्लूजन वही आया कि जय कृष्ण मूर्ति कहते हैं। और आप अगर स्पिरिचुअलिटी को देखो, पूरी वर्ल्ड की स्पिरिचुअलिटी को देखो, फिलोसॉफी को देखो, उनका एंड एक ही जगह पर आता है, अवेयरनेस पे, चेतना पे। और उन सारे सवालों के जवाब मुझे जय कृष्ण मूर्ति से मिले। मैंने जब ओशो को क्रिटिसाइज़ करते हुए देखा कृष्ण मूर्ति के बारे में, तो मैं कृष्ण मूर्ति के वीडियो देखा। मैंने लगभग 1 साल तक उन्हें समझने की कोशिश की, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी और वो उनका सारे कंटेंट इंग्लिश में ही था। तो मैंने उनको सुना और मुझे समझ में आने लगा। और मेरे
बौद्धिक तौर पर, क्योंकि मैं जो चेतना कहता हूँ, क्योंकि अवेयरनेस कहता हूँ, तो उसे प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट होना पड़ता है, तभी उन चीज़ों को जान सकते हैं। पर मैं तब उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं थी मुझे, तो मैं उनको सुना। मैंने लगभग 2020 में उनको समझने की कोशिश की। 20-21 मैं उनको समझा, बहुत अच्छी तरीके से समझा, और उनको समझने के बाद मैं थोड़ा सा स्टडी को ज़्यादा फोकस करने लगा। मैं अपने करियर के लिए ज़्यादा फोकस करने लगा। तब मेरा थोड़ा सा गैप हो गया, तो मैं फिर से थोड़ा सा मैंने जय कृष्णमूर्ति को नहीं पढ़ा, पर फिर मुझे विपासना करने का मौका मिला। जब मैंने विपासना करी तो मुझे अल्टीमेटली कंक्लूजन यही मिला कि ये जो विपासना में पढ़ा रहे, सिखा रहे, वो आखिर में जय कृष्णमूर्ति जो कहते हैं वही तक जाता है। फिर मैंने सेल्फ हेल्पिंग के लिए इनर इंजीनियर की, उसमें भी वही बताया गया है जो जय कृष्णमूर्ति कहते हैं। बस इनमें एक मेथड दी गई है कि इन मेथड से पहुंचा जा सकता है, पर जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि देयर इज नो मेथड। उनके अगर मैं बचपन की बात करूँ तो उनका बायोग्राफी मेरे हिसाब से ऐसी होगी कि जो भी मैं उनके बारे में जानता हूँ उस चीज़ के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा कि उनका जन्म केरला में एक हुआ था। उनकी माता बहुत जल्दी ही गुज़र गई थी। उनके पिता और उनका छोटा भाई नित्या पढ़ते थे। एक बार थियोसॉफिकल सोसाइटी के हेड थे, एक हेड थे। उन्होंने जय कृष्णमूर्ति को समंदर के किनारे देखा। उनमें एक अलग सी एनर्जी दिखी उनको, एक जिसमें सेल्फ नहीं है, ऐसी एनर्जी दिखी। तब उनको एनी बेसेंट ने उनको जाना और एनी बेसेंट ने उनको सिखाने के लिए इंग्लैंड ले गई उनको। वो एजुकेशन में बहुत डल थे, उन्होंने ज़्यादा कुछ एजुकेशन में अचीव नहीं किया। पर कुछ दिनों बाद जब एनी बेसेंट की जब तबीयत ख़राब हो गई, तब उनको थियोसॉफिकल सोसाइटी का कुछ दिनों के लिए हेड बनाया गया। और तब एनी बेसेंट ने कहा था कि जय कृष्णमूर्ति इज़ वर्ल्ड टीचर, ही विल लीड अस, ही विल गिव अस अ वे। पर 1924 में जय कृष्णमूर्ति जब थियोसॉफिकल सोसाइटी के हेड थे और सभी को लगता था कि ही विल आंसर आवर ऑल क्वेश्चन, ये सब सवालों के, हर फिलॉसफी के हर डाउट का उत्तर देगा, तब जय कृष्णमूर्ति आए और उन्होंने कहा कि I am not your teacher, I am not your philosopher, there is no path to truth, I am not going to give you any path, you have to find the path for yourself। और तभी से उन्होंने कहा truth is in moment, truth is in day to day life, truth is not something which you get by reading। आपको अगर लगता हो कि पोथी पढ़ने से, एक आधा ग्रंथ पढ़ने से, एक आधी प्रोसेस करने से आपको ट्रुथ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ये उन्होंने बताया। और मैंने उनकी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सुनी, और 1924 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के सारे मेंबर, वो तब उस समय बहुत मेंबर थे, उन सभी ने उनकी स्पीच सुनी और थियोसॉफिकल सोसाइटी को रिजॉल्व कर दिया, क्योंकि ही वॉज नॉट गोइंग टू आंसर। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको कोई सिखा नहीं सकता। और ये मुझे कन्विंसिंग भी लगता है, क्योंकि कन्विंसिंग इसलिए लगता है कि क्योंकि we don't change because we don't want to change, we don't change because we don't want to change। हमें लगता है कि हमें सहारे की ज़रूरत है, हमें लगता है कि इस पोथी पढ़ने से मुझे मेरे जीवन का पर्पस मिल जाएगा। जब मैं ट्रुथ कहता हूँ, ट्रुथ इज़ अल्टीमेटली द पर्पस ऑफ लाइफ, ट्रुथ इज़ इन प्रेजेंट। पर हमें लगता है कि एक आधा बुक पढ़ने से, एक आधा कोर्स करने से, एक आधी मेथड करने से हमें वो मिल जाएगा। पर जय कृष्णमूर्ति ने ये क्लियर कर दिया, और इससे बहुत लोगों का धंधा भी चलता है, बहुत स्पिरिचुअल लोगों का धंधा भी चलता है कि आओ मुझे सुनो, मैं जो कहता हूँ उस प्रोसेस को फॉलो करो और आपको
स्पिरिचुअल पाथ मिल जाएगा, आपको स्पिरिचुअलिटी समझ में आएगी, पर उस सब को उन्होंने डिनाई कर दिया। और इसी चीज़ को मुझे अच्छा लगा और तभी मैं उनको फॉलो करने लगा। फिर मुझे हर चीज़ के बारे में समझा। मैं उनकी जो फिलॉसफी है वो ये कहती है कि व्हेन द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व, म्हणजे जो दृष्टा है वही दृश्य है। व्हेन लिसनर इज द सॉन्ग, दोनों एक हो जाते हैं, देन देयर इज मिरेकल एंड दैट प्रोसेस हैपन इन ओनली प्रेजेंट। मैं इस बात को पुनः से एक बार समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो वीडियो है मुझे पता है कि इसका क्या रिजल्ट होने वाला है, पर इस कम्युनिकेशन करना है, मुझे बोलना है, आपसे बात करनी है। तो जो ब्रेन होता है वो स्टिल होता है, स्टिल वाटर होता है, और जो अवेयरनेस होती है, जो प्रज्ञा होती है, वो प्रज्ञा मोमेंट टू मोमेंट होती है। सो जो स्टोरेज है, ये जो ब्रेन है, वो सत्य को नहीं जान सकता, मगर जो चेतना है, जो अवेयरनेस है, जो प्रज्ञा है, वो उस चीज़ को जान सकती है और उसे स्टोर नहीं कर सकती। चेतना होती है, अवेयरनेस होती है, वही उस चीज़ को जान सकती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो ये जो ट्रुथ है होता है वो प्रेजेंट का मामला होता है, इस वक्त का मामला होता है, और इसे आप किसी इल्यूजन में, किसी और तरीके से, किसी मेथड से आप इसे नहीं अप्रोच कर सकते। और ऐसे ही फिलॉसफी, उनका जो एक बुक है फ्रीडम फ्रॉम नोन, तब उनमें मुझे उस बुक से मुझे ये पता चला कि कैसे हमारा ज्ञान ही हमारा दुश्मन हो सकता है। तब मैं छोटा था तो मुझे लगता था हमारा ज्ञान कैसे हमें डिस्ट्रॉय नहीं कह सकते, हमें कैसे पीछे ढकेल रहा है स्पिरिचुअल पाथ में। तो मुझे समझ में आया, हाँ, हमारी कंडीशनिंग ही हमें उस चीज़ को जानने से रिस्ट्रिक्ट करती है, रोकती है। और इसी के साथ उनका जो एक और बुक मैं रिकमेंड करूँगा, आप उसे सुने, उसे पढ़े, वो है जी कृष्णमूर्तिज़ नोटबुक। और जी कृष्णमूर्तिज़ नोटबुक में उनके जो अवेयरनेस में, जो प्रज्ञा में उनके जो एक्सपीरियंस हुए, उन एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने बात की है, समझा है, जाना है, जानने की कोशिश की है। तो ये था मेरा वीडियो, ये था जी कृष्णमूर्ति के बारे में मेरा वीडियो था। मुझे लगता है कि मैं इस वीडियो में, पता है मुझे, आई एम नॉट क्लियर, मैं हर चीज़ का आंसर क्लियरली नहीं दे पाया हूँ। आप मुझे पूरी तरह से समझ नहीं पाए हो, क्योंकि इसे समझना इट इज़ नॉट ईजी। ये मैं 17 मिनट में नहीं कर सकता हूँ, और थोड़ा कन्फ्यूजिंग है क्योंकि स्पिरिचुअल है, डिफ़िकल्ट तो होगा ही, पर अंडरस्टैंडिंग करने से ये समझ में आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच।